अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे कभी मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर फीडबैक चाहिए, मुझे आइडिया क्या चूज़ करना चाहिए। मैंने इतना ज़बरदस्त फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया लेकिन मुझे कोई भी ट्रैक्शन नहीं मिल रही। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ द चैनल के लिए अवेलेबल है, और उसके लिए हमारे पास हमारी एचआर की टीम है। तो हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है एंड व्हाट ऑल डज दैट एंटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है ज़रिया बिन ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो मुझे बताएं कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या ये हम आज क्या बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ओके, तो आज हम बात करना चाह रहे हैं अबाउट ITS विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिम्पोजियम 2024। और कोजन लैब्स ने बेसिकली ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शोकेस करना चाहते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के सामने, फॉर रिकग्निशन पर्पस और फॉर कंपटीशन पर्पस। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑल अबाउट showcasing your skills and competing for a significant cash prize. अच्छा ठीक है, तो कैश प्राइस क्या है ये भी बता दें। कैश प्राइज इज़ 250,000 एंड इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। सही है, ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा तो इन सिंपल वर्ड्स आई अंडरस्टैंड कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से ही अराउंड है ये, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज स्पेसिफिक टू। ग्रेट, सही है। अच्छा तो लेकिन कौन कौन कर सकता है ये। अच्छा, सो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के दरमियान फॉल करते हैं, ठीक है, यानी ग्रेजुएट होंगे इसके अराउंड। इसके लाइक उनका फाइनल ईयर इस टाइम में, राइट। यस, इसके अलावा इसमें जो फील्ड्स हैं वो हमारी IT रिलेटेड फील्ड्स लाइक AI, डाटा साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, EE, यानी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीबॉडी कैन अप्लाई, ठीक है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, BS हो, मास्टर्स हो। बस ये है कि वो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो IT से रिलेटेड होना चाहिए। यस, और वो कंप्लीट हो जाए अराउंड अप्रैल के अराउंड। ठीक है, ग्रेट, सही है। कोई और, कोई जीपीए का काट, कोई और मसले मसाइल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नथिंग, कोई GPA नहीं, कोई स्टैक मैटर नहीं करता। किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, किसी भी स्टैक पे आप काम कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सही है। सो ये आइडिया किसका था, आप लोगों में से किसी का था? यस, ये कोजन लैब्स का आइडिया था। सो अच्छा तो मुझे बताएं कि ये आइडिया क्यों कर रहे हैं हम, लाइक व्हाई डिड यू गाइस कम अप विद इट, इंस्पिरेशन क्या है इसके पीछे। अच्छा, इंस्पिरेशन इसके पीछे ना 2 मिथ्स हैं। अच्छा सबसे पहला मिथ ये है जो स्टूडेंट्स में होता है कि जीपीए बहुत मैटर करता है, अगर जीपीए अच्छा होगा ना तो जॉब मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। सो इसमें जीपीए वर्सेस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। जीपीए वर्सेस स्किल्स की बात है। नहीं, हम जीपीए वर्सेस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, हम स्किल्स बहुत हम लग्जूरियस चीज़ साउंड करती है, स्किल्स हैं, स्किल्स कैसे आएंगे। सो इस योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर 100% श्योर हो कि एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने 100% एफर्ट डाली है, कहीं से कॉपी पेस्टिंग नहीं की ना, तो यू गॉट द स्किल। अब ये डेफिनेशन है स्किल की। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं स्किल वर्सेस जीपीए, नहीं, इट्स योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वर्सेस योर जीपीए। डेमोंस्ट्रेटेड स्किल, राइट। सो मतलब एक सीवी के ऊपर एक स्किल होती है और ये एक्चुअली डेमोंस्ट्रेटेड स्किल। बिल्कुल। और अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आइडिया इनोवेटिव है ना, इट्स नॉट अ कॉपी पेस्टेड, तो इसका मतलब है कि यू आर देयर इन द मार्केट। तो ये मिथ तो ख़त्म हो गया कि जीपीए ही मैटर करता है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैटर करता है। अगर वो सही है ना तो यू आर देयर इन द मार्केट। दूसरा मिथ जो हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं ना, वो ये है कि मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमें जब तक 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा हम अच्छी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स अ मिथ। हम आपको यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कि आप आएँ, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिखाएं, किस स्टैक में किया है, किस तरह से किया है, जो प्रोसेसेस हैं, जो पीछे आपने पूरा आर्किटेक्चर बनाया ना, दैट इज़ द बेस ऑफ द होल आइडिया बिहाइंड दिस ITS प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने वो क्रैक कर लिया है, इट मीन्स यू आर देयर इन द मार्केट, you got skills and you will get the opportunity which is like working with industry professionals. ठीक है, सही है। तो उसका एचआर डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है ये सारा करने का। अच्छा, HR, पहली बात तो ये कि ना, दे आर नॉट मॉन्स्टर्स। हम मॉन्स्टर्स नहीं लग रहे फॉर श्योर। आप लोगों को नहीं, मैं बता रही हूँ, HR इज़ नॉट मॉन्स्टर। क्योंकि जब आप जॉब की बात करते हैं ना, इंटरव्यू नहीं होगा, HR बैठे हैं टू हायर पीपल। उनकी जॉब, उनका KPI मतलब पूरा होता है अगर वो आपको जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं आपको जॉब देना चाहते। HR को ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास अच्छे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाले बच्चे आ जाते हैं, स्किल्स वाले बच्चे आ जाते हैं, तो वी आर गोइंग टू ऑफर देम जॉब अपॉर्चुनिटी, गारंटीड इंटरव्यू ठीक है, फॉर द विनर्स
एंड इवन इफ यू आर नॉट द विनर, द पार्टिसिपेंट गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो इंटरव्यू तक तो आप पहुंचेंगे अगर आपके पास स्किल है. हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ही आपको कॉल आ जाए कि लेट्स जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या फिर आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं. राइट. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक लाइक एज एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, अगर सो लेट्स से इफ वी गो थ्रू अ प्रोजेक्ट, हम उसका कोड देख रहे हैं, किसी क्या कंट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं, तो इट्स सुपर ऑब्वियस फॉर यू टू सी कि यार ये यहाँ पे किस बंदे ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. सो आई थिंक यू गाइज विल बी कीपिंग अ वेरी कीन आई आउट फॉर कि यार कौन यहाँ पे ज़बरदस्त लोग हैं जिनको हम एट सम पॉइंट कभी ना कभी ऐड कर सकते हैं. सो अगेन इट्स द होल प्रोसेस ना. अभी जब हम बात करेंगे ना व्हेन इट्स हैपनिंग, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना लंबा प्रोसेस रखने का मकसद ही यही है कि इट्स नॉट ओनली वन टाइम प्रेजेंटेशन, क्योंकि पीछे 2 लोग काम कर रहे होते हैं, 5 प्रेजेंट कर रहे होते हैं. राइट. तो यहाँ से ये पूरे प्रोसेस पे पता लगेगा कि कौन लोग काम कर रहे हैं, और वही 2 लोग जो हैं जो काम करते हैं ना, उन्हीं को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ठीक है, सही है, ग्रेट. ठीक है, तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि बेसिकली है क्या और किसके लिए है. तो अब मुझे बताएं कि लाइक हाउ डज दिस वर्क, वो प्रोसेस क्या है, शुरू कब होता है, दरमियान में क्या होता है, व्हाट ऑल विल आई हैव टू डू इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे सारा क्या क्या करना है. ठीक है. तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, लाइव जा चुके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. और हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 13 जनवरी से 15 फेब तक है. तो डेडलाइन 15 फेब है. उसके बाद और मीनवाइल हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स को जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फॉल करता होगा. ठीक है. फेब से लेके मार्च तक. सो मार्च में हमारा फोकस होगा मिड इवैल्यूएशन पर. ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट कितनी प्रोग्रेस कर चुका है, हमने वो ट्रैक करना होगा. यानी जनवरी से लेके मार्च तक आपने कितनी प्रोग्रेस कर लिया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो. क्योंकि अप्रैल में हमारा इवेंट होगा बाय द एंड ऑफ 3rd वीक ऑफ अप्रैल. तो यही उसमें हमारा मेजर फोकस होगा कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो तब तक. ठीक है, आपने ठीक है, ऑल वेरी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल प्रोसेस. आप मुझे ये बताएं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने मेंशन किया, वो क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो यही है कि आप फॉल करते हो उसी चीज़ पर कि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के ग्रेजुएट. ठीक है. और आपके डिसिप्लिन्स यही हो जो आईटी से रिलेटेड हो. येस. एंड जो मिड वैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा उसके नहीं है कि आपका आईडीए के ऊपर एवेल्युएशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा. फर्स्ट फिल्टरिंग जो हो रही है वो सिर्फ बेस्ड ऑन योर व्हेन यू ग्रेजुएटिंग एंड योर प्रोजेक्ट बीइंग रेलेवेंट टू एन आईटी फील्ड, दैट्स इट. राइट. ठीक है. और जो मिड वैल्यूएशन होगी उसमें यही होगा कि हमारा एक ऑनलाइन सेशन होगा विद द टीम. ठीक है. जिसमें हम उन सब से पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या प्रोग्रेस है, उनकी 70% है कि नहीं. और इसके बाद फिर हम उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे कि क्या वो फाइनल पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता. सो ये सारी की सारी स्टेजेस हैं. अच्छा सुनहरा, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे 2.5 लाख रुपए जीतने हैं आईटीएस से, तो मैं क्या करूं. अच्छा, सिंपल यही है, जैसे आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट करते हो यूनिवर्सिटी में, उन्हीं क्राइटेरियाज पे ही हम जज कर रहे हैं. ठीक है. और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के क्राइटेरियाज कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हुई हुई है, क्या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुई हुई है, आपके आर्किटेक्चरल डिसीजंस किस तरह के थे, आपके फ्लो चार्ट्स, आपके डायग्राम्स, जो कि यूजुअली आप यूनिवर्सिटी में भी प्रेजेंट करते हुए ये देखते हो. एंड थर्डली आपका कोड रिव्यू किया जाएगा, कितना अच्छा कोड है, कितनी अच्छी उसकी नेमिंग है. एंड आपकी डिप्लॉयमेंट, 4th स्टेप डिप्लॉयमेंट, इट हैज़ टू बी लाइव. हाँ. यस, क्या आपके स्टेजेस आए उसमें, आपने क्या फेस किया, कैसे उसको ओवरकम किया अगर कोई मसले उसमें आए. सो बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे ये 4 चीज़ें ही आती हैं, तो उनके मुताबिक आप तो मेरे आइडिया की भी वेटेज है इसके अंदर. डेफिनेटली आइडिया आपका इनोवेटिव होगा, अगर रियल वर्ल्ड में उसका एक इम्पैक्ट होगा तो वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा बाकी प्रोजेक्ट से. सो सही है. ओके, ग्रेट. ठीक है. ऑलराइट. सो अगर इफ़ आई वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे बता दी 15 को डेडलाइन ख़त्म हो रही है, तो मुझे इस वक्त एट दिस पॉइंट क्या करना है. इफ़ यू कैन टेल मी दैट. एंड ऑल्सो कि उसके बाद लाइक सारी कम्युनिकेशन को आप यू विल बी डूइंग दैट विद अ स्टूडेंट, या क्या होगा उसके बाद. सो अगर मैं अभी अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है. आपने सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए आपको कोजेंट लैब्स के पेज पे जाना है, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का. आपने वो फिल करना है. उसमें सिर्फ 3 सेक्शंस हैं. सबसे पहले हम आपके एजुकेशनल डिटेल्स ले रहे हैं. ठीक है. सेकेंडली हम आपकी FIP की डिटेल्स ले रहे हैं जिसमें टीम मेंबर्स के हैं, और एक डेमो वीडियो. ठीक है. सो डेमो वीडियो को भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि उसमें हमें आपको सिंपल ये चाहिए कि क्या मोटिवेशन थी उस रिसर्च के लिए. ठीक है. व्हाट मोटिवेट्स यू. यस.
ठीक है, आपका आइडिया क्या है एंड आपका सोल्यूशन कैसे वर्क करता है और उसका क्या इम्पैक्ट है, वही चीज़ के कितना इनोवेटिव है। ठीक है, ये चीज़ हमने 2.5 मैक्स रखा है वीडियो का। ठीक है, कि आप उससे ज़्यादा एक्सीड मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने वो डेमो वीडियो बनानी है। और थर्डली ये कि हमें सुपरवाइज़र की डिटेल्स चाहिए होंगी जो कि हमारे वैलिडेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारे रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद डेफिनेटली मैं ही हूँ जो कॉन्टैक्ट पर्सन होंगी, शॉर्टलिस्ट जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनसे सारी मैं ही कॉरेस्पॉन्डेंस आप कर रही होगी आगे उसके, एंड यू लीड ऑल ऑफ दैट कम्युनिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो मुझे बताएं कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट स्टूडेंट्स नीड टू नो जो ये अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए? कोई आप लोगों का लाइक व्हेन यू वर डिस्कसिंग दिस आइडिया इंटरनली, लाइक व्हाट आर यू गाइस लुकिंग फॉर? अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट। सही है। सबसे पहले उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है कि आइडिया की इनोवेटिवनेस एक पार्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन दूसरी पार्ट है। ठीक है। हाउ प्रैक्टिकल आइडिया यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ट्रैफिक रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, वो ऑलरेडी हुआ भी हुआ है, बट हाउ यूनिकली यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, दैट व्हाट मैटर्स, राइट। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि उनके लिए क्या है, जो जो अगर कैश प्राइज विन हो गया, बाकी लोगों को क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। Right. उन लोगों को जो मिल रहा है ना, वो इवन बेटर है। द अपॉर्चुनिटी टू मीट द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, द एक्सपर्ट्स, गेटिंग फीडबैक कि अच्छा अगर उनका प्रोजेक्ट फर्स्ट रैंक नहीं आया तो क्यों नहीं आया, राइट। एंड व्हाट इनोवेशंस दे हैव टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इन देयर प्रोजेक्ट, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वो फर्स्ट रैंक लेकर आएँ। Right. And I think we've also mentioned this कि अगर आप winner नहीं भी हैं, and if we find that you are an outlier, and so we'd love to just interview you during the process. It's for everyone. Even if you're participating, you are there in the mid evaluation ना, तो आपके पास चांस बहुत क्लियर स्टैंड करता है कि आपके पास स्किल है। पूरे ग्रुप की बात भी हो सकती है, एंड इट इज़ अबाउट वन इंडिविजुअल जिसमें हमें लग रहा है कि इसके पास स्किल है, तो वी आर गारंटिंग दैट पर्सन कि भाई आपके पास इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। ठीक है। और इट इज़ इरेलीवेंट विद द फैक्ट कि अच्छा आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हो रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप और नॉट। राइट। यू स्टैंड अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू। सो जस्ट टू रीइटरेट व्हाट यू सेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल। ये कराची से भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद से भी बिल्कुल। कर सकते हैं, एंड यू ओनली नीड टू शो अप वंस इफ यू Yes. गेट टू द फाइनल स्टेज। बिल्कुल। राइट। ऑलराइट, ग्रेट। Right. One thing that I'd like to add to this is for everybody who's listening कि हर साल हम लोग जॉब फेयर से बहुत एक्टिवली जाते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, बट दिस ईयर वी काइंड ऑफ स्विचिंग गियर्स। ठीक है, सो ITS इज़ काइंड ऑफ आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ गेटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम पीपल। सो रिगार्डलेस ऑफ कि आपने सो अगर आप FYP आपको लगता है कि यार आपका एवरेज भी है, सो यू माइट स्टिल गेट अ वेरी गुड चांस टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। और this is probably going to be the only channel from which we recruit people this year, right? ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं चैनल पे पहले भी बहुत ज़्यादा कहता हूँ, लेकिन अभी भी कहना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, राइट? सो ये थीम आई थिंक ITS में कंटिन्यूसली चलती रहेगी कि परफेक्शन को चेज़ करते हुए या इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाने के चक्कर में अगर आपने हाफ बेक्ड प्रोजेक्ट रख लिया या आप फिनिश नहीं कर सके, या मे बी इट हैज़ वेरी ऑब्वियस बग्स, इट हैज़ वेरी ऑब्वियस डिज़ाइन इशूज़, सो वो आप दे विल गिव यू अ हैंडीकैप कंपेयर टू समबडी एल्स जिनका आइडिया शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, लेकिन उनका आइडिया परफेक्टली वर्क कर रहा था, उसमें बग्स नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई थी, लाइव डिप्लॉयड था और लोग उसको यूज़ कर सकते थे, राइट? सो आई थिंक ये दो चीज़ें, दीज आर अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर एवेलुएशन क्राइटेरिया, राइट? ठीक है, सही है। तो एनी क्लोजिंग थॉट्स दैट you'd like to add for people who are ऑन दी एज, वो सोच रहे हैं यार पता नहीं इतना लंबा फॉर्म फिल करवाएंगे आप, हमारे से चक्कर लगवाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं करने का। अच्छा, चक्कर तो पहली बात हम नहीं लगवा रहे हैं, अच्छा, बस ऑनलाइन यही है कि एक वीडियो शूट करने से पहले ना बहुत सारे लोग बहुत हेजिटेट होंगे राइट। कि एक वीडियो है, एंड टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थोड़े ज़्यादा हेजिटेट होंगे Right. कि हमने क्या करना है। तो आप बहुत अमेजिंग वीडियो बनाने के बजाय फोकस ऑन द कंटेंट। हमारे पास बहुत डिटेल, हमने ना एक डेमो वीडियो साथ अटैच की है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक परफेक्ट वीडियो, अगर वो सारे पॉइंट्स कवर कर रही है ना, तो दैट मीन्स आपकी वीडियो परफेक्ट है। डोंट रन आफ्टर दैट कि हमने एक एक्सेलेंट वीडियो भेजनी है क्योंकि वीडियो की क्वालिटी के ऊपर शायद हम असेस कर रहे हैं। नहीं, हमने असेस आपके सोल्यूशन को ही करना है, व्हाट इम्पैक्ट इट विल ब्रिंग इन द मार्केट, सिर्फ हमने उस चीज़ के ऊपर असेस करना है। वीडियो मंगवाने का मकसद ये है कि इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ये ना हो कि लिमिट हो जाए सिर्फ एक सिटी या 2 सिटीज़ के लोग आ सके। वी वॉन्ट टू केटर द होल पाकिस्तान। ठीक है,
ज़बरदस्त है। नैना, एनीथिंग यूड लाइक टू ऐड? सेकेंडली ये कि इसमें कोई फ़ीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आप उसको फिल करें और उसके बाद आप वेट करें कि हम कब रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड वी विल लेट यू नो। ऐसे करेंगे आप? नहीं, 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 हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। हम आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज़ टेलिंग पीपल कि यार वी आर लूकिंग फॉर एक्सेप्शनल टैलेंट ऑल द टाइम। सो ये दिस इज़ एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन एंड वी टेक इट वेरी सीरियसली. So we'll inshallah get back to you very promptly, and I'm really looking forward to how this will turn out, and looking forward to meet all of the participants जो कि shortlist होंगे इसके अंदर. So I think कि बहुत मज़ा आएगा. Yeah, wishing them all the best. चलिए जी, ठीक है. On that note, thank you so much for watching, और अप्लाई करें, नीचे जाके लिंक दिया हुआ है, उस पर अप्लाई करें. 2.5 लाख रुपए भी मिल सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.